स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम में। आज हम देखेंगे सेट नंबर 42। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? हाजी बेगम ने कराया था। अगर पूछता है वास्तुकार कौन थे तो मिर्जा गायस। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एग्नेजीमेंडर थे, जो यूनान के थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एग्नेजीमेंडर थे। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। सूर्य ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अशोक स्तंभ जो है दिल्ली का, उसको दिल्ली किसने लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। डोलड्रम बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। डोलड्रम जो है बेल्ट विषुवत रेखा के निकट है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम दामोदर घाटी निगम है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसका नाम भारत के एक महान महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।